2014 से पहले कुछ नहीं था दोस्तों। बनारस में गंगा नहीं थी, बनारस का रोड नहीं था, बनारस का चलिए हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आ गए, जिस तरह बनारस और नरेंद्र मोदी बीजेपी अच्छा हम नेता पॉलिटिशियन क्योंकि आप पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहोगे तो स्कूल का सर्टिफिकेट जरूरी है, हाँ या ना? अरे तुम करो भाई, स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ाई में कितना भी बढ़िया हो दुनिया में उसको कभी नौकरी उधर मत देखना, देखो ट्रेन लो। हम में से आज जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से टूर कर रहे हैं यूपी और बिहार के। दीपक और मनोज के लीडरशिप में यूपी और बिहार के इन दोनों का टीम का एक छोटा सा अंश का ही प्रोग्राम हम लोग कर पाए पिछले 10 दिन में। चाहे वो पटना हो, चाहे वो मोतिहारी हो, गया हो, वाराणसी का आज ये तीसरा दिन है, कल भी प्रोग्राम चलेगा। हम सारे लोग ये जो घूम रहे हैं और स्मार्ट वैल्यू के सारे लोग जो ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लोग फॉरेन जा रहे हैं। अक्टूबर में स्मार्ट वैल्यू से करीब 10,000 लोग जो है 10,000 नहीं, बस अक्टूबर में एक ट्रिप होगा जो 1,000 का होगा लगातार। उसके बाद अगले महीना हांगकांग का है, उसके बाद वाला महीना और भी फॉरेन टूर का है। हर महीना जो 1,000-1,500 हजार लोग फॉरेन, ये कभी जिंदगी में मुमकिन नहीं होता अगर हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो स्मार्ट वैल्यू के लिए एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जिंदगी में एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ा जरूरी होता है। हमारे पास हुनर हो सकता है, हमारे पास काबिलियत भी हो सकता है, लेकिन वो हुनर, काबिलियत और वो इच्छा उसको दिखाने का हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो जिंदगी में हम नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू आज हमें वो प्लेटफॉर्म देती है। स्मार्ट वैल्यू आज हमें प्लेटफॉर्म देती है, और प्लेटफॉर्म यही नहीं कि वो कोई लिमिटेड बंदे के लिए देते हैं। आज मान लीजिए पढ़ाई में आप बड़े अच्छे हो, बहुत बेहतरीन हो, आप अपने स्कूल में ही नहीं, आप अपने गांव में ही नहीं, आप अपने जिला में जो है अव्वल आते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन आपका सपना है आईएएस बनने का। आप एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, और आईएएस का एग्जाम का जब स्कोर निकलता है तब देखा जाता है आपका रैंकिंग हुआ है 110, लेकिन हर साल इंडिया में 100 ज़्यादा से ज़्यादा 100 आईएएस को रैंकिंग में ऊपर का जो टॉप 100 है, 100 है, उन्हीं को ही आईएएस का नौकरी करने का मौका मिलता है। ये सुन लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब है, आपके अंदर हुनर था, आपके अंदर ऊर्जा था, आपके अंदर अच्छा पढ़ाई करने का ताकत भी था, आप अपने स्कूल में, गांव में, जिले में भी टॉप किए हैं, लेकिन आपसे बेहतर और 100 बंदे थे। हम जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमसे बेहतर और कोई कर सकते हैं, उसके कंट्रोल तो हमारे हाथ नहीं होता। ये सुन लो, तो हमारे अंदर जितना भी हुनर होता है, हम जिंदगी में कभी भी आईएएस नहीं कहला जाता है, क्योंकि हमारे से बेहतर 100 बच्चे निकल गए। आज के तारीख में इंडिया में आप देखेंगे हर प्रांत में, हर क्षेत्र में लोग अपने पीछे क्रिकेट का बैट लेके सुबह क्रिकेट का मैदान पे क्रिकेट खेलने जाते हैं। ऐसे नहीं है कि अच्छे क्रिकेट खेला नहीं जाता है इंडिया के हर एक प्रांत में। बिहार में भी, यूपी में भी कई अच्छे बच्चे हैं जो अपने जिला लेवल में, अपने गांव लेवल में और स्टेट लेवल में अच्छे क्रिकेट खेलते होंगे, ये सब लोग, लेकिन हम लोग उनके नाम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर इंडिया के टॉप 11 प्लेयर को ही इंडिया में क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिलता है। हो सकता है आप भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन आपसे बेहतर और 11 प्लेयर खेलता है, इसलिए आपका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बंदा रातों रात कपिल देव बन जाता है, क्योंकि उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिलता है। तो वो प्लेटफॉर्म जरूरी होता है। स्मार्ट वैल्यू में हो सकता है आपसे बेहतर और 100 बंदा जो है वो इस साल में गोल्ड बनता है। इस साल में 100 बंदा जो है वो गोल्ड बनता है, और आपके अंदर हुनर है, आप भी गोल्ड बन सकते हैं। 80,000 का बोनस मिलेगा, आपको 2 लाख का कमीशन मिलेगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू आपको कहते ही नहीं बोलेगा भाई साहब इस साल स्मार्ट वैल्यूज का 100 गोल्ड जो है वो निकल चुके हैं,
वो 100 के साथ और भी 1000 बंदा भी गोल्ड क्वालिफाई करता है, आपको भी वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा। जितने भी लोगों के अंदर हुनर है, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपके अंदर अगर हुनर है, आप यहाँ पे होंगे। आपका प्लेटफॉर्म आपको रोकेगा नहीं। आप बहुत बढ़िया एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं नीट का, लेकिन सीट है 10,000। हमारे स्टेट, हम जिस स्टेट से आते हैं, हम जिस स्टेट से हमारे स्टेट में हर साल सिर्फ 2500 बच्चे को ये मौका मिलता है कि वो मेडिकल कॉलेज में जाए। सिर्फ 2500 बंदे को। उनमें से 1500 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, 1000 बच्चा जो जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाता है। लेकिन हर साल 2500 बच्चे को ही मिलता है डॉक्टरी पढ़ने का मौका। और डॉक्टरी आपको यूं ही नहीं पढ़ना मिल जाएगा, आपको नेशनल एंट्रेंस क्लियर करके आना पड़ता है, जिसे नीट बोला जाता है। आप सभी को मालूम होगा। आप नीट के लिए बैठते हैं, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है मान के चलिए 10 करोड़। नीट के लिए बैठते हैं मान के चलिए 50 लाख। 50 लाख बच्चा जो है उनमें डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, सीट मिलता है 2500 को। इसका मतलब ये नहीं है 25 बाद में जिसको 2600 का रैंक आया है उनके अंदर डॉक्टर बनने का हुनर नहीं था। उनके अंदर भी डॉक्टर बनने का हुनर था, लेकिन सीट लिमिटेड है। चाहे आप IIT में जाने का बात बोलो या मेडिकल में जाने का बात बोलो, चाहे सरकारी नौकरी में आप जाने के बाद बोलो या ब्रिज का टेंडर मिलने का बाद बोलो। आप बिजनेस करते हैं, आपको टेंडर मिलना है। वाराणसी में मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट निकला है। 4 कंपनी जो है, जो मेट्रो बनाने का तजुर्बा है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एक ही बंदे को। लेकिन स्मार्ट वैल्यू वो प्लेटफॉर्म है, आपके अंदर अगर हुनर है, आपको स्मार्ट वैल्यू ये नहीं बोलेगा हमारे पास 2500 का ही सीट है या 100 का ही सीट है, या पहला वो 50 बंदा होगा जिसको इस साल में जो है 1 करोड़ कमाने का मौका मिलेगा। आपके अंदर अगर हुनर है, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपने आप को साबित करो, आप यहाँ पे होंगे, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जिंदगी में ये पहला चीज चाहिए, वो है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू हमें देता है। इससे पहले हम में से ऐसे कोई नहीं थे कि हमारे घर परिवार में, हम जो मिडिल क्लास परिवार से आते थे, हमारे घर परिवार में ऐसे कोई नहीं थे जहाँ पे बचपन से ये चर्चा होता था पैसा कैसे कमाया जाएगा, गाड़ी का दुकान कहाँ पे है। हम लोग ऐसे परिवार से नहीं आते हैं, हाँ या ना? हमारे परिवार के हर मरने का जिंदगी का, हर दिन का जिंदगी का चैलेंजेस रहता है। सब्जी कहाँ से खरीदे, टमाटर का कीमत कितना हो गया। हम लोग वैसे परिवार से नहीं आते हैं कि हर दिन ये चर्चा होता है कि भाई अगले दीपावली पे हमारे घर में नया 4 व्हीलर गाड़ी आएगा। ऐसे चर्चा होता है क्या? ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद हर कोई गाड़ी तो तुरंत खरीद नहीं लेता है, लेकिन वो चर्चे के अंदर आता है कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर हम गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। ये चर्चा, ये माहौल हम लोग को इससे पहले कभी नहीं मिलता था, जो माहौल हमें इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मिलता है। हम ये नहीं बोल रहे कि स्मार्ट वैल्यू में जितना भी बंदा ज्वाइन कर लेगा वो अपनी जिंदगी बदल लेगा, बट स्मार्ट वैल्यू में जितना भी बंदा ज्वाइन करता है उसे जिंदगी बदलने का एक मौका तो जरूर मिलता है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आज जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोगों के पास अगले 10 साल में अपने गाड़ी होंगे, सारे लोगों के पास अपने अगले 1 साल में विदेश जाने का मौका होगा, सारे लोगों के पास अगले 3 साल में अपना 4 व्हीलर खरीदने, 4 व्हीलर 100% खरीदेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं सारे बंदे के पास अगले 10 साल में एक घर खरीदने का मौका मिलेगा, 5 साल में गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, हर साल विदेश जाने का मौका मिलेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि बल्कि आप जा पाओगे, बाकी तो वो अपने आप को साबित करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मैं ये भी सामने बोल दूं, दुनिया में अगर आपको ये कोई बोलता है स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर लो और अपना पैसा आएगा, करोड़पति बन जाएंगे, बकवास, फालतू बात है, बेकार बात है, बिलीव मत कीजिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप जिस दिन मार्केट में जाएंगे, काम करने जाएंगे, सबसे पहले आपको प्यार नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको नफरत मिलेगा।
क्योंकि उस दिन आप गाड़ी से उतर रहे नहीं होंगे, उस दिन आपके बदन में कोट नहीं होगा, आपके पास महंगा मोबाइल नहीं होगा, लोग आपको बिलीव नहीं करेगा। किसी को भी नहीं किया था, फ्रंट रो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पूछ के देखिए। साबित अगले के सामने आपको नहीं करना है, साबित आपको खुद के सामने करना होगा। हम काबिल है, और वो साबित करने का मौका जो एक डॉक्टर को नहीं मिलता है, जो एक इंजीनियर को नहीं मिलता है, जो हर बंदा जो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, लेकिन 11 बंदा ही सचिन तेंदुलकर बन पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर हर साल 1 लाख बंदा अगर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, स्मार्ट वैल्यू एक समुंदर है, 1 लाख बंदे को 1 करोड़ रुपए करके इनकम दे सकता है स्मार्ट वैल्यू। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में ऊपर जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म का जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म हमें स्मार्ट वैल्यू देती है। नंबर 2, ऊपर जाने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमें एक मेंटर का जरूरत होता है, एक टीचर का जरूरत होता है, एक शिक्षक का जरूरत होता है, जो हमें उंगली पकड़ के सिखाए। मान के चलिए हमें बनना है डॉक्टर, और हमारे पिताजी जो हैं वो करते हैं खेती। हमें बनना है इंजीनियर। आज ये अभी चंद्रयान 3 के बारे में बात बोल रहे थे। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है इसरो से, और इसरो से जितने भी लोग बैठ के आज चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारे वो स्पेस साइंटिस्ट हैं। हम बनना चाहते हैं स्पेस साइंटिस्ट। हम काम करना चाहते हैं इसरो में, नासा में। हमारे पिताजी जो है वो खेती करते हैं। अब मुझे ये समझाइए, मेरे पास मैथमेटिक्स में, गणित में 100 में 100 नंबर लाने की काबिलियत है, लेकिन मेरे पास वो जानकारी नहीं है कौन सा किताब पढ़ने से, कौन सा कॉलेज में जाने से, कहाँ पढ़ाई करने से और कैसे पढ़ाई करने से हमें इसरो तक का जाने का रास्ता मिल सकता है। क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो खेती करता है, माँ जो है वो सामान्य छोटा मोटा काम करते रहती है। हम सपना देखते हैं कि हम IAS बने। आप बोल सकते हैं ये तो लाखों करोड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, अब चले जाइए IAS की तैयारी करवाते हैं। लाखों करोड़ों इंस्टीट्यूट, इंडिया में जितना भी इंस्टीट्यूट है IAS मिलता है अधिक से अधिक 100 बच्चों को हर साल। अधिक से अधिक 100 बच्चों को मिलता है IAS हर साल। अब 2 बच्चा जो है IAS के एग्जाम में बैठने जा रहा है। एक जिसके फादर जो है वो रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, दूसरा जिसके फादर ऑलरेडी IAS बन के रिटायर कर चुके हैं। दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, दोनों ध्यान लगा के पढ़ाई करते हैं, दोनों स्कूल में अव्वल आते हैं, अपने अपने क्लासेस में फर्स्ट आते हैं। अब मुझे ये बताइए, दोनों में से IAS मिलने का ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी किसको ज्यादा है, संभावना किसको ज्यादा है? जिसका पिताजी ऑलरेडी IAS है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में दोनों इक्वल है, लेकिन फादर ऑलरेडी UPSC में IAS क्वालिफाई कर चुके हैं। उसे मालूम है कि बेटा ऐसे पढ़ाई कर, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। जिसके घर में एक डॉक्टर है, वो अगर एंट्रेंस में बैठने जाता है, उसके फादर को मालूम है, उसके फादर, बड़ा भाई सारे ऑलरेडी डॉक्टर्स के एग्जाम क्वालिफाई करके आया हुआ है। दूसरे बंदा पढ़ाई करे, वो बायोलॉजी में 100 में 100 मिलता है, लेकिन इस बंदे का ऑलरेडी घर में 500 डॉक्टर है, इसे थोड़ा सा लिवरेज तो मिलेगा, हाँ या ना, थोड़ा सा तो मिलेगा। अभिषेक बच्चन को आपको लग सकता है कि एक्टिंग नहीं आती है,